धरती के 1800 पूत वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों की सड़क ब्लॉक करने की कोशिश नाकाम। 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद। ISPR ने कहा, कल्लात हमले के बाद हरनाई में भी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। 24 घंटे में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर मुल्की आकाओं के लिए दहशतगर्दाना प्रॉक्सी के तौर पर काम करने वालों से बाखूबी वाकिफ हैं। वतन और आवाम के दिफा के लिए जहां जरूरत पड़ी दुश्मन को कुचला जाएगा। दोस्त नुमा दुश्मन जो चाहें करें, कौम और अफवाज की मज़ाहमत के सामने जरूर हारेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा अदा, जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फोर्सेस के हौसले और अज़म को सराहा। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत की यकीन दहानी। सदर ममलकत और वजीर आजम की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम अमन खराब करने वाले अनासिर को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पहली बार घर खरीदारी पर टैक्स में मुकम्मल छूट की तजवीज़। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स ने सिफारिशात भिजवा दी। 3 फरवरी को इजलास में जायजा लेने का इम्कान। जराये के मुताबिक रिहायशी घरों को इजाफी मंजिल की तामीर की इजाजत देने की भी तजवीज़। घरों की तामीर के लिए कर्ज देने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। हुकूमत ने विफाकी हुकूमत से तेल और गैस की पैदावार के आदाद शुमार मांग लिए। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मजाज नहीं होगी। विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी चाहते हैं। मकामी गैस की फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम ना किया जाए। विफाकी हुकूमत के तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी का एहतजाज मौखर करने की दरखास्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PTI ने 26 नवंबर की तरह बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। दौरा अमेरिका के असरात मुस्तकबिल में नजर आएंगे। कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई, कुछ आना शुरू होंगी। मुज़ाकरात का बानी PTI से पूछें वो क्या चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुक्मरान होश के नाखुन लें, अवाम को डंडे के जोर पर ना दबाएं। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने वालों से क्या मुज़ाकरात करें। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। लाहौर इंतजामिया जलसे की इजाजत नहीं दे रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है, इसमें मजीद इजाफा होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मरी में 2.5 इंच तक बर्फ गिरी। एबराबाद, नदिया गली समेत गलियात में सड़कें, गाड़ियां, दरख्त ढक गए। ठंडियानी, खैरा गली, अयूबिया में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा में बर्फ गिरने के बाद मनाजिर हसीन हो गए। वादी नीलम में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मरी में सयाहों की रहनुमाई के लिए 13 सहूलत मराकिज कायम। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। खुश्क सर्दी में तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और सदनोती में बादल बरसे। चकवाल, तलागंग, कहूटा में भी बारिश से मौसम निखर गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरा जमशेद और इनामुल्ला खान शामिल। तारिक आफरीदी, अब्दुल फयाज, सिब्तुल्ला खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली भी पेशावर हाईकोर्ट में जज तैनात। मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब और काजी जवाद एहसानुल्लाह की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, जजेस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज़्व है।
कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। दयानतदारी से फैसले करें, इंसाफ को ना बिगाड़ें। जज इंसाफ ना करेंगे तो कौन करेगा। फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, किसी बेगुनाह के जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जिलाई अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के यहाँ पेश होकर जवाबदेह होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 साल में होने वाली रिफॉर्म्स और दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब। वजारतों को मुरासला जारी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत रवां साल 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म करेगी। डेली वेजेस की सीटें भी खत्म होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एंटी करप्शन फोर्स बनाने की मंजूरी। मशकूक लेन देन पर फौरी कार्रवाई का फैसला। बेनामी जायदादों की जब्तगी होगी। नाजायज दौलत छुपाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। करप्शन की झूठी शिकायत पर भी सख्त सजाएं दी जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बिला तफरीक एहतसाब करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे का इफ्तिताह। कुरानदाजी में पहला नाम अटक के शहरी का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, वजीर आज़म कराची के लिए खजाना खोलें। कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे ब्यूरोक्रेट कराची के लिए दिल बड़ा करें। मुर्तजा वहाब की MQM को मिलकर चलने की दावत। कहा, मुत्तहदा को कहता हूं, लड़ाई से मामलात हल नहीं होंगे। वजीर आज़म को कहें कि विफाक कराची की मदद करें। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क में माशी नहीं नीयतों का बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सिंध में बरसों से लगा कोटा सिस्टम कब्जे की साजिश है। कराची के फंड्स इस बार जाया नहीं होने देंगे।